लेकिन मेरे लिए वो एक समझने की एक डायरेक्टर लेवल की जॉब थी। मैं एक स्कूल के अंदर स्वीपर लगी। मैंने वहाँ पे 1 साल काम किया और उसके बाद सबसे पहले जो मेरी सैलरी थी वो 1950 रुपये आई थी। तो मेरा बेटा 4 घंटे तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा था, हमारे पास पैसे नहीं थे, उसको हम घर लेके आए। और मैंने अपने बच्चे को उठाया, मैं एक पार्क के अंदर चले गई। मैं वहां तक पहुंची तो मैंने कहा मेरे पाँव को ठंड क्यों लगी, मैंने ऐसे देखा तो मैंने जूता ही नहीं पहना। मैं कहती हूँ हमने उस दिन जिंदगी में पहली बार 5000 रुपए का खाना खाया था। अच्छा। बड़ी खुशी मनाई। तोनसा शरीफ से आगे वहावा बस्ती डगरवाली में एक वाटर फिल्टर प्लांट लगाया। फिर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस वजह से कि एक बड़ी बहादुर खातून जो कि बकौल उनके वो 12 साल से ढूंढ रही थी और वो आज मेरे तक पहुंची हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ। स्ट्रॉन्ग उज़्मा के नाम से इनका चैनल भी है यूट्यूब का और ये बहुत सारी ज़िंदगियों में तब्दीली ला चुकी हैं और तब्दीली लाना चाहती हैं मज़ीद। ये हॉस्पिटल बनाने जा रही हैं, इनकी मदद भी करें और अपने हिस्से का जो है वो आप एक एक ईंट जो है उस मस्जिद की ज़रूर पे कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है और बहुत सारी ख़वातीन जो कि गांव से जाते हुए रास्ते में ही हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनको कोई ना कोई इस किस्म का मसला होता है कि हम डॉक्टर उनको बचा नहीं सकते। ये सारा काम करने के लिए उज़्मा ने जो है, बल्कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने जो स्टेप लिया है वो उनकी मोटिवेशन ही ये है कि मैं बहुत सारी जिंदगियां जो कि औरतें हैं, और औरत कौन होती है, एक घर का सुकून होती है कि जिसकी वजह से पूरी नस्ल चलती है। इस वजह से औरतों की ज़िंदगी बचाने के लिए जो हॉस्पिटल की बुनियाद रखी है, सब मिलके इनकी मदद भी करें। और एक कॉज जो होती है वो बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। अपने लिए सब जीते हैं लेकिन मज़ा तब है जब लोग दूसरों के लिए जिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेती, अब मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच उज़्मा, स्ट्रॉन्ग उज़्मा, आप आई हैं और ये 12 साल का सफ़र आज हमारा तय हुआ जी। मुझे अच्छा लगा कि आपने सच्चाई का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और आपने मुझे वाकई कहा कि मैं इतने सालों से ढूंढ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जानना चाहूंगी कि आपकी स्टोरी जो है, जो कि एक मोटिवेशनल स्टोरी है, और जो ख़वातीन अपने आप को शुरू से समझती हैं कि हम पता नहीं, हम बेचारी हैं या हम कुछ नहीं कर सकती या हमारे हालात इजाज़त नहीं देते, उनके लिए आप एक जिंदा मिसाल है मेरे सामने। और मुझे बड़ा फख्र है आप पे कि माशाल्लाह जिस तरह आपने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई है ना, प्लीज आप यही स्टोरी सुनाएं। मैं चाहूंगी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सब जाने और सबको पता हो कि औरत एक कितनी मजबूत हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया। और मैं आज हवाओं में हूँ और प्राउड फील कर रही हूँ कि 12 से 13 साल का ये सफ़र जो है वो चंद लम्हों में कैसे सिमट गया मुझे भी नहीं पता चला। आपने जैसा कि कहा कि जो लोग परेशान होते हैं, घर में बैठ जाती हैं औरतें, जिनका यानी कि कहती हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा। अगर आपका पूरा जिस्म डेड है और ख़ाली आपका दिमाग चल रहा है तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। तो हर किसी की ज़िंदगी की एक स्टोरी है, हर औरत के साथ एक कहानी जुड़ी है। कोई भी इस दुनिया में जो है ना वो स्टोरी के बगैर नहीं है, लेकिन सिचुएशन जो है ना वो डिफरेंट होती है। जर्नी हो सकता है सबकी सेम हो, लेकिन सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। मेरी ज़िंदगी में बस ऐसा वक्त आया था कि, और जैसा कि आप हमेशा से पेरेंट्स को कहती हैं कि वो अपनी बेटियों को या बेटों को, जो आपकी औलाद है, उनको पढ़ाएं, उनका ख्याल करें, जो वो चाहते हैं उनका पूरा उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल। तो मेरे वालिदैन चूंकि अनपढ़ थे दोनों ही, और फादर मेरे इस दुनिया में नहीं रहे, रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, और उनकी कमी मुझे बड़ी फील होती है क्योंकि उनके साथ टाइम मेरा ज़्यादा गुजरा है। तो मुझे उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया गया था क्योंकि वो बिलोंग करते थे, बड़ी ही लोअर प्राइमरी क्लास से मेरा ताल्लुक़ है। तो हम बस, आपको पता है, फैमिली क्राइसिस की वजह से हमें अपना गांव छोड़ना पड़ा, लाहौर आना पड़ा, और जिस वजह से आके मुझे फिर दर दर की ठोकरें और धक्के खाने पड़े। और आप यकीन मानिए ये स्टोरी बड़ी वायरल हुई है, लोगों ने बड़ी दफ़ा सुनी है, लेकिन आपके चैनल के तवस्सुत से मैं आज ये बताना चाहूँगी कि जब हम लाहौर नए नए आए थे तो जिस फैक्ट्री में मैं काम करने जाती थी, शायद मैंने पहले कहीं एक आधी जगह बताया कि मेरी उंगलियों पे आज भी वो कट के निशान, अगर आप गौर से देखें तो धागे काटने पड़ते थे। ये देखें, जिसके दौरान मेरी उंगलियां भी कट गई थी। तो सुबह से शाम तक मैंने 6 रुपए दिहाड़ी कमाई थी।
अच्छा, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक। मैंने मेहनत का काम। मैंने 6 रुपए कमाए, वो इसलिए कि वो क्लिपर जो था छोटा सा, उससे क्लिपिंग करते थे गारमेंट्स, जो शर्टें थी, तो मुझे नहीं आता था। तो मेरी अम्मी और अब्बू दोनों मुझे फैक्ट्री से लेने आए थे कि बच्ची है, लाहौर नए नए आए हैं, तो मुझे रास्ते नहीं आते। कौन से की बात होगी? ये 1998 की 1998 की बात जी। ओके। तो उस टाइम मेरी एज यानी कि टीन एज में मैं थी। तो मेरी अम्मी अबू लेने आए, तो जो ठेकेदार था उसने ये कहा कि आपने 6 रुपए कमाए हैं और 8 रुपए आप लोगों का किराया लगा है। हाँ। तो ये बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कि हमें लॉस हो गया। हाँ। तो ये अगर फाटकी की बात करें कोटला आफत स्टेशन से, तो हम दर चौक तक ग्रीन टाउन बागड़ियां की तरफ जाते हुए वैन जो थी उस टाइम 2 रुपए किराया होता था। तो मैं और मेरे अब्बू सुबह जाते थे और आते थे, तो हमारा डेली का यानी कि 4 रुपए जाने के और 4 आने के 8 रुपए किराया लगता था। वो 8 रुपए बचाने के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई उस एज में कि हमें पैदल जाना चाहिए। अच्छा। तो हम कोट लापा स्टेशन जो फाटकी है वहां से जो ट्रेन की लाइनें इसके साथ साथ पैदल जाते थे। सुबह हम 6 बजे चलते थे। अच्छा। और 8 बजे फैक्ट्री पहुंच जाते थे 2 घंटों में। 2 घंटे में? जी, 2 घंटे लगते थे हमें। और शाम को वहां से 5 बजे छुट्टी होती थी, तो 7 बजे वापस हम घर आ जाते थे। हाँ। तो मेरी जो फिर मैंने इतने वो कटिंग डिपार्टमेंट में मेरी ड्यूटी थी, मैंने इतने अच्छे तरीके से वो काम सीखा। मैंने जो भी आज तक काम सीखा है या पढ़ा है, कुछ भी किया, पूरे इश्क के साथ सीखा माशाल्लाह। तो मैंने बंडिंग सीख ली, मैंने स्टिकरिंग सीख ली, क्वालिटी सीख ली, इंस्पेक्शन सीख ली। इवन के आप ये देखें कि एक वक्त था कि मुझे कटिंग मास्टर के नाम से जाना जाता था। अच्छा माशाल्लाह। एक कंपनी के अंदर मैंने कितने साल वहाँ काम किया आपने? मैंने वहाँ पे 1 साल काम किया और उसके बाद सबसे पहले जो मेरी सैलरी थी वो 1950 रुपए आई थी। और वही फैक्ट्री से मुझे मिली। तो उस वक्त मैंने 1998 में 1000 का नोट पहली बार देखा था। अच्छा माशाल्लाह। 1000 का नोट कैसा होता है। तो वो 1950 रुपए लेके मैं इतना खुश हुई कि जैसे मैंने पता नहीं कोई दुनिया पता कर ली। और ये बड़ी खूबसूरत फीलिंग होती है क्योंकि वो आपकी अपनी मेहनत की थी। जी जी। तो मैं घर आ गई, अपनी अम्मी को आके बताया और इस तरह करते करते हमने 2000 में अपना छोटा सा घर बनाया। अच्छा। और आपको पता है जैसे ही बेटी जवान होना तो फौरी तौर पे वालिदैन जो होते हैं, हम लोअर प्राइमरी क्लास, फौरन शादी। इस वक्त तक अब भी आप अनमैरिड जा रही हैं? जी जी। मैं गांव से आए हैं, टीन एज में हूँ। और फैक्ट्री में आपके और? जी, हम 4 बहन भाई हैं, 2 मेरे भाई दरमियान में और सबसे छोटी बहन है, सबसे बड़ी मैं हूँ। सबसे बड़ी आप, तो फिर जिम्मेदारी भी आप बेटा की टाइप के बेटी? जी बिल्कुल। तो मैं अपने अब्बू के साथ मैंने बड़ा साथ दिया। हमने छोटा सा अपना एक 1.5 मरले का घर बना लिया था 2000 में। अच्छा। और 2005 में मेरी शादी हो गई। जिस शख्स के साथ हुई वो MA इंग्लिश, MA इकोनॉमिक्स, LLB मैंने कई बार बताया। अच्छा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ। अच्छा। अंडर 16, 17, 18, 19 खेला हुआ। और मैं अनपढ़ गांव की एक सीधी सादी सी लड़की, तो उसके साथ रिश्ता तय आ गया, शादी हो गई। मेरे से वो 20 साल बड़े थे। अच्छा जी। शादी हो गई, उसके साथ गई तो मुझे नहीं पता था कि वो क्या है। उसके साथ मेरी जिंदगी के 2 साल गुजरे, वो मेरी जिंदगी के सबसे भयानक साल थे। क्योंकि उसने इतना चीट किया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि 2 साल मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे। और अल्लाह ने मुझे उम्मीद लगा दी, अल्लाह ने मुझे 1 साल बाद उनमें से एक बेटा दिया। अच्छा माशाल्लाह। और बेटा हुआ, और बेटे के साथ जब जिस दिन मेरा बेटा हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, जैसे कि आपने हॉस्पिटल की बात की कि आज मैं एक फ्री हॉस्पिटल बनाने जा रही हूँ, तो मेरा बेटा 4 घंटे तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा था। हमारे पास पैसे नहीं थे, उसको हम घर लेके आए। ओहो। और ये बड़ा मुश्किल वक्त था मेरे लिए। मैं समझ सकती हूँ माँ के क्या। तो 4 घंटे के बाद किसी ने फिर पैसे दिए थे और मेरे बच्चे को हम घर लेके आए थे। और ठीक मेरा बेटा 1 साल और 3 माह का हुआ था, तो वो शख्स मुझे और मेरी फैमिली समेत एक पार्क के अंदर हमें छोड़ के चला गया। मेरी वालिदैन का वही जो 1.5 मरले का घर हमने बड़ी मुश्किलों से बनाया था, वो भी उसने सेल कर दिया। मेरी अम्मी का थोड़ा सा जेवर था वो भी। इवन कि मेरा भाई उस टाइम गवर्नमेंट की नई जॉब उसकी लगी थी, उसके चेक्स दे दिए उसने। और उसके बाद हमें एक पार्क के अंदर, यानी कि हमें भी समझ लिया उसने सेल कर दिया, सेल करके चला गया। और मैं तो बर्बाद हुई और मेरी साथ मेरी पूरी फैमिली। हम एक पार्क के अंदर रहे 3 दिन। अच्छा। उसके बाद मेरे अब्बू के एक दोस्त को पता चला, तो उन्होंने हमें राशन डाल के दिया और एक कमरा रेंट पे लेके दिया। आज भी जब राशन का नाम आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
तो फ्रेंड। मैं चले गई और उसके बाद फिर मैंने देखा कि कहाँ है कोई जॉब, मैं जॉब करूँ, अब क्या करेंगे हम। तो मैंने देखा तो मुझे कहीं जॉब नहीं मिली क्योंकि मेरी एजुकेशन नहीं थी मेरे पास। तो एक मुझे जॉब मिली तो मैं बड़ा खुश हुई। और मैं बताना चाहूँगी देखने वाले व्यूवर्स को कि शायद उनको ये बात ऐसे ही छोटी सी लगे, लेकिन मेरे लिए वो एक समझने की एक डायरेक्टर लेवल की जॉब थी। मैं एक स्कूल के अंदर स्वीपर लगी थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे जॉब मिल गई। तो मैं बड़ा खुश हुई कि मुझे जॉब मिल गई। मैं एक स्कूल था, अपने घर वालों से चोरी मैं स्कूल की सफाई करती थी। आया लग गई वहां पे। मुझे 1500 पढ़ी हुई थी आप उस वक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई। थोड़ा बहुत कभी स्कूल गए थे लेकिन नहीं पढ़ी। अच्छा। तो वहां पे ना मेरी तबीयत खराब हुई तो रास्ते में एक मेडिकल स्टोर आया। तो वहां पे एक डॉक्टर साहब थे। मैंने कहा मुझे ना मेडिसिन दे दो। उन्होंने मेडिसिन दी। तो ये अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड छोड़ के गए थे 28 फेब 2008 में। मैं बड़ा परेशान कि अब मैं क्या करूं। और वहीं पे मैंने 2 दिन बाद मैं दोबारा चेकअप के लिए आई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे कोई जॉब पे लगवा दे कहीं। कहते हैं यहाँ पे ना सफाई की जॉब है हमारी दुकान में। अच्छा। मेडिकल स्टोर पे। मैं उधर भी सफाई करना शुरू हो गई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे 1500 रुपए वहां से मिलते हैं, कोई 1500 यहाँ पे मिलेंगे तो मेरे 3000 रुपए आने शुरू। एक उम्मीद लग गई कि अब इंशाल्लाह। मैंने अपने घर वालों से कहा, उस टाइम मुझे एक दोस्त की या किसी एक सहारे की जरूरत थी जो मुझे कहता कि यू कैन डू इट, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी बैक पे खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सोसाइटी का बड़ा प्रेशर था, घर वालों का प्रेशर कि आपके हस्बैंड की वजह से ये सब कुछ बर्बाद हो गया। एक छोटा सा आशियाना था वो भी छिन गया। लेकिन हो सकता है अल्लाह ताला की आजमाइश हो। तो मैंने सब्र शुक्र करके किसी को कभी कुछ नहीं बताया, खामोशी से मैं काम करते रही। और एक दिन की बात है कि मैं एक जगह से आ रही थी तो वैन का किराया था 5 रुपए, तो मेरे पास थे 4 रुपए। तो मैंने ना कभी कभी ना आप जब दिल से दुआ मांगते हैं ना, हमें असल में मांगने का तरीका नहीं आता। अल्लाह तो शायद से ज्यादा करीब है लोग कहते हैं, लेकिन अल्लाह से मांगने का तरीका आना चाहिए। आपके अंदर वो खलूस वो होना चाहिए कि जो आपको फौरन मिल जाए। तो मेरे पास 4 रुपए थे। तो मैंने कहा अगर मैं वैन में बैठती हूँ तो वो कहेगा जवान जहाना है, ये झूठ बोल रही, मेरी बेइज्जती ना कहीं कर दी, और भी लोग बैठे होंगे, मैं उसको 4 रुपए नहीं दूंगी तो मैं क्या करूँ, 5 रुपए किराया। तो मैंने ना, मुझे जब अल्लाह पे यकीन नहीं होता था, मैं कहती थी अल्लाह नहीं है कोई, यानी कि इतना हमारे साथ कुछ हो गया है, हमारा क्या कसूर था। मेरे बड़े गिले शिकवे थे। मैंने कहा या अल्लाह, मैंने ऐसे ऊपर कहा, मैंने कहा आज मुझे 1 रुपया दे दे। मैंने ऐसे कहा अल्लाह से, मैंने कहा मुझे 1 रुपया दे दे या अल्लाह पाक। तो अगर मेरी जिंदगी रह गई तो उस 1 रुपये का एहसान तो मैं नहीं चुका सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उस 1 रुपये की, अगर तू मुझे मेरी आज इज्जत बचाता है, मेरी लाज रखता है, तो मैं उस 1 रुपये का अजाला इंशाल्लाह करने की कोशिश करूंगी। ये मैंने कहा था। और मैं 2 कदम चली तो मैंने देखा तो सामने 1 रुपया पड़ा हुआ। मैंने वो 1 रुपया उठाया, अपनी थैली पे रखा। अब यकीन मानिए वो 4 रुपए के अंदर वो 1 रुपया चमक रहा था। मैंने अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर ली, इतनी जोर से कि कहीं गिर ना जाए। और मैं बड़ा प्राउड फील करके वैन के अंदर बैठ गई। जब उसने किराया मांगा मैंने फटाफट उसको दे दी कि ये ले 5 रुपए, और मेरी इज्जत चाहिए। फिर मुझे यकीन हो गया कि रब है। आई वाज रॉन्ग। मैं बड़ा परेशान कि क्या करूं, अनपढ़ थी बिल्कुल। इंग्लिश मुझे आनी शुरू हो गई, मुझे नाउ हाउस की हो गई। मेडिसिन वो मेरे से डेली सफाई करवाते थे। अच्छा, कि आपने डेली मेडिसिन एक एक उठा के साफ करनी, उसकी एक्सपायरी चेक करनी। तो मुझे ना इंग्लिश आनी शुरू हो गई, मुझे पता चल गया कि ये लफ्ज है ये। तो वहां पे बच्चे मैट्रिक करके आए 2008 में। सितंबर अगस्त की भी तकरीबन एंड की बात है। तो वो बड़ा शोर मचा रहे हैं, हमने मैट्रिक कर लिया, डॉक्टर साहब बड़ी मिठाई खा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने भी मैट्रिक करना। तो वो सारे हंस पड़े, कह रहे आंटी इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा पढ़ा दो मुझे। तो कहते हैं आप पहले पढ़ी नहीं। मैंने कहा नहीं। तो फिर वो और हंस पड़े कि आप कैसे मैट्रिक करेंगी। खैर मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने मैट्रिक करना। मैंने कहा जी। उनके पास काफी डॉक्टर आते होते थे, तो वो आके कहते थे कि अगर तू मैट्रिक ही कीता होंदा ना ते असीं तेनू कनेडा लै जांदे। कोई कहे कि तू मैट्रिक ही कीता होंदा असीं तेनू नौकरी लवा देंदे। मतलब मैट्रिक एक न्यू वर्ड भी था, मसला भी था, मसला बन गया मेरे लिए, वो बाले जान बन गया। मैंने कहा मुझे मैट्रिक करना। तो डॉक्टर साहब ने मुझे ना अपना पैड ही था जिसके ऊपर वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे अपनी मेडिसिन की, उन्होंने मुझे ना लिख के दिया ABC, ये A है, ये B है, ये C है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्या कहते हैं वो अलिफ है, बे है, पे है, ते है। मैंने ना वो घर जाके ना तो लिखा उसको बड़े ऐसे पूरे, मुझे नहीं पता मेरी अम्मी क्या कह रही, घर वाले क्या कह रहे,
मैंने उसको लिखा, वो मुझे लिखना आ गया। मैंने पूरी रात उसकी प्रैक्टिस की तो मैंने इतना खूबसूरत लिख लिया। मैंने कहा है, अब मैंने कहा अगला मैं कैसे लिखूं, ना तो कोई कंप्यूटर है ना मोबाइल है जिससे सर्च करूं फौरन। मैंने कहा सुबह कब होगी, सुबह हुई, मैं डॉक्टर साहब के बाद मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा क्या बात, उन्होंने मुझे और लिख के दिया। तो इस तरह मैंने प्रैक्टिस करते करते मैंने कहा ये तो मुश्किल नहीं है। फिर मैंने लोगों से कहा कि मुझे ना पढ़ाएं, मैं सारी एकेडमीज में गई, किसी ने मुझे एडमिशन नहीं दिया, किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, कोई मुझे बुक्स नहीं देता था। फिर किसी से कोई बुक इस तरह लेकर मैंने कहा मैं करूं क्या। मुझे इतना पता चल गया कि मुझे यानी कि लिखना आ गया। नमाज कायम करें, अल्लाह एक है, हम मुसलमान हैं, मेरा नाम उज़मा है, मेरा मुन्ना है, मेरे अब्बू हैं, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए हैं, शोहर, ये मुझे लिखना आ गया। इंग्लिश भी मुझे आती गई इस तरह। मैथ का मसला बन गया, मैंने कहा वो भी कर लेंगे। मैंने अपने बच्चे को उठाया, मैं एक पार्क के अंदर चले गई, अच्छा। पब्लिक पार्क, वहां पे जाके मैंने बैठ के ना पढ़ना शुरू कर दिया। पहले मैंने स्कूल की सफाई करनी, फिर मेडिकल स्टोर पे जॉब, और जो बाकी टाइम बचना ना घर वालों से चोरी, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी पढ़ाई के अगेंस्ट थे। मेरी अम्मी कहती थी पढ़ के तू की करना, तेरा ब्याह करिए आगे, उधर से कोई तलाक का मामला हो तो ब्याह करें। तो मैं ना पार्क में चली गई। मुझे नहीं पता मैडम समीना मेरे पास से इतनी गाड़ियां, कितने रिक्शे, कितनी दुनिया गुजर गई है, कौन गुजर गया है, धूप है, बारिश है, ईद आई है, गर्मी है, सर्दी है, मुझे जिंदगी के 20 साल नहीं पता चला। मैंने इवन के जूता पहना, मैं एक दफा मैं एक जगह जॉब करती थी, तो वो मेरी जॉब थी सुबह 4 बजे मैंने जाके गाड़ी का वॉचर बनाना होता था। मैं एक यानी कि ट्रैवलिंग, वो ये नहीं होते न्याजी अड्डा जैसे, यहाँ पे मैं जॉब करती थी। तो पहली गाड़ी भावलपुर की मेरे हाथ से वॉचर बनता था, वो निकलती थी, तो उसका 4 बजे टाइम होता था। सर्दियों में सुबह 6 बजे जाने तकरीबन 5:45 होती है। तो मैं अकेली, घर से जवान लड़की अकेली जाती होती थी। तो मैं एक दिन ना, सर्दी बहुत थी, इतनी धुंध थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरे घर से थोड़ा सा आगे आए तो फिर वहां से मुझे वैन या चिंचिंग रिक्शा मिलता था। मैं वहां तक पहुंची तो मैंने कहा मेरे पाँव को ठंड क्यों लगी, मैंने ऐसे देखा, तो मैंने देखा तो मैंने जूता ही नहीं पहना। तो मैंने एकदम देखा, और वो गली भी बड़ी सुनसान थी, तो मुझे बड़ा डर लगा। वो गली में कुछ था भी, ऐसा कुछ होता था जैसे कोई मेरे पास से गुजर गया है। मुझे ये भी बड़ा डर लगता था कि मैं वापस जाऊंगी जूता पहनने तो वो चीज फिर ना गुजर जाए। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास से तेजी से कोई गुजर गया और मुझे ऐसे करके, यानी कि कुछ नजर नहीं आता था, डर बड़ा लगा। मैं वापस गई, मैंने कहा दरवाजा भी बंद कर आई, तो आप यकीन मानिए मैं फिर नंगे पाँव जॉब पे चली गई। तो 4 बजे मेरे हाथ से वॉचर बनता था, मैं उस पर साइन करती थी अपने, फिर गाड़ी में खुद निकालती थी, फिर शाम तक मैं वहां जॉब करती थी। इस तरह करते करते मैंने पढ़ा ही जोशो खरोश के साथ पढ़ा, और मैंने मैट्रिक के पेपर दे दिए माशाल्लाह, और मेरा रिजल्ट आ गया। शॉर्ट आपको बताऊं, मेरे 662 662 नंबर भी आ, माशाल्लाह, मैंने इतने नंबर ले लिए, मैं पास हो गई। अच्छा। पढ़ा मैंने, खुश, बेटे को साथ लिया, 500 रुपये का नोट जमा किया, खर्च किया। तो मेरी बहन रेगुलर पढ़ती हुई आ रही, तो उसने भी मैट्रिक किया, भाई को मैंने साथ करवाया। तो सबके पास में गई, मैंने मैट्रिक कर लिया, पकड़ पकड़ के लोगों को बताया। लेकिन उनके लिए तो एक नॉर्मल सी बात थी, मेरे लिए तो बड़ी बात, मेरे लिए तो एक मौजे से कम नहीं था। तो मैं सबको पकड़ पकड़ के बताऊं, अब लोग हंस रहे। तो फिर मैंने कहा मैं कनाडा जाऊंगी, कनाडा जाऊंगी, मैं फलानी जगह पे, पता नहीं मेरी कितनी मिनिस्टर लेवल की कोई नौकरी होएगी, कोई कुर्सी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो जस्ट मुझे एक मोटिवेट करने के लिए कहा गया था कि आप पढ़ें। उसके बाद मैंने इंटर किया, साथ मैंने एक हॉस्पिटल में जॉब की। अच्छा। और मेडिसिन के नाम मुझे ज़बानी आ गए, डिस्पेंसरी के अंदर मेरी जॉब लग गई, मुझे ईसीजी करनी आ गई, अल्ट्रासाउंड आ गया, एक्सरे करने आ गए, स्टिच लगाने आ गए, डॉक्टरों के साथ रह के। उसके बाद मैंने इंटर किया तो मेरे हालात थोड़े बेहतर हो गए, मेरी तरक्की भी हो गई। सफाई की जॉब मैंने छोड़ दी, तो मेडिकल स्टोर पे मुझे जॉब मिल गई और एक हॉस्पिटल के अंदर। तो मैं थोड़ा सा और प्राउड फील किया कि चले सफाई, लेकिन मैं उसको मैं भूली नहीं हूँ। मेरी औकात आज भी, मैं अपनी औकात याद रखे हुए हूँ। जरूरी है, याद रखनी चाहिए सबको। मुझे याद है, मैंने कभी ये फील नहीं किया कि मैं एक स्वीपर थी, मैं क्या बताऊँ। तो उसके बाद मैं बीकॉम में मैंने एडमिशन लिया, मेरे 686 मार्क्स आए। इंटर में सिंपल एफए मैंने किया, प्राइवेट किया, और बीकॉम मैंने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, रावी जो ब्लॉक है इलामा इकबाल टाउन, वहाँ से किया। मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया। फिर मेरी अम्मी नाराज, सब नाराज कि आप जो है ना वो शादी करें। लेकिन मैं एक दफा दिल टूट चुका था, एक मर्द को मैं आजमा चुकी थी,
मैं दोबारा किसी के सामने नंगे नहीं हो सकती थी। अपने आप को मैं कैसे एक्सपोज करूं, एक बंदे के साथ मैं कैसे फिर जिंदगी गुजारूं। लेकिन मैं हार गई। बीकॉम पार्ट 2 के अंदर मुझे दोबारा मेरे से 8 साल छोटे लड़के के साथ, अनमैरिड के साथ शादी करनी पड़ी। शाम को मैं घर आती थी, आके क्लासेस लेकर तो अपनी बेटी को फीड कराती थी, वही टेंशन वाला दूध। और कैफेटेरिया मेरे लिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर था। खानों की खुशबू मुझे आती थी लेकिन पैसे नहीं होते थे। मैं अपनी सूखी रोटी और अचार ले जाती थी, एक कोने में बैठ के खा लेती थी और शाम को घर आके बेटी को फीड करा के तो दोबारा मेडिकल स्टोर जाके खोलती थी। मेडिकल स्टोर से मैं रात 1 बजे वापस आती थी। अच्छा। सुबह 4 से रात 1, ये मेरी रूटीन रही है 2.5 साल जिंदगी की। उसके बाद फिर मैंने, अल्लाह ने ये ठीक किया, मेरे हस्बैंड 1.5 साल बाद ये बेड से उठ के बोलना स्टार्ट हो गए। मेडिकल स्टोर को दोबारा स्टार्ट किया, चीजें थोड़ा ठीक होनी शुरू हो गई। मैंने अपनी बच्ची 6 माह की हाथ उठाए कि पापा के लिए दुआ करो, अल्लाह उनको। मैंने अल्लाह से कहा, क्योंकि मेरे ससुराल की तरफ से ये था कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसको चौक में खड़ा करके आग लगा देंगे, ये मनूस है उसके लिए। अच्छा। तो ये बात का डर था, आग लगने का डर नहीं था कि मैं मनूसी क्यों हूँ, मेरी जिंदगी में क्यों ऐसा होता है। उसके बाद मेरा MBA कंप्लीट होता गया, मैंने अपनी स्टडी नहीं छोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा सेकंड लास्ट सेमेस्टर था, मुझे बड़ी अच्छी जॉब भी मिल गई। मैंने कहा अब खुशियां होंगी जिंदगी में। तो दोबारा से हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ और उनकी टांग फिर फ्रैक्चर हो गई। वो 8 माह फिर बेड पे रहे, फिर उनको संभाला, उनके वॉशरूम अपने हाथों से साफ किए, उनकी मालशें की, जिंदगी में वो वापस आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे आर्थराइटिस डायग्नोज हो गया, रियूमाटॉइड आर्थराइटिस, जिसको उर्दू में गंठिया और जोड़ों का दर्द इस तरह बोलते हैं। और उसके बाद मुझे जो है वो जब ये डायग्नोज हुआ तो फिर मैं चल नहीं सकी। बेटा नहलाना शुरू हो गया, वॉशरूम खड़े होकर करना, बड़ी मेरे लिए परेशानी हुई। फिर मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मम्मा मैं आपको YouTube पे चैनल बना के देता हूँ, उससे अर्निंग आती है, वो हम औरतों के ऊपर ना खर्च करेंगे, क्या पता किसी की दुआ आपके लिए कोई करे तो आप ठीक हो जाएंगे। ये उसका विजन था। हमने एक टूटा मोबाइल उठाया, वीडियोस बनानी स्टार्ट की, लोगों को बताया कि मैं ये थी, मैंने इस तरह पढ़ा। अगर आप डीमोटिवेट हैं, आपकी जिंदगी में परेशानी है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपने हिम्मत रखनी है। आप किसी से इंस्पायर ना हो, अपने आप से इंस्पायर हो। मैं अपने आप से इंस्पायर हुई हूँ, आज तक मैं किसी को देख के इंस्पायर नहीं हुई। लेकिन अरफा मेरी बेटी की तरह थी। अल्लाह ताला वो बड़ी अच्छी जगह पे जन्नतुल फिरदौस में आला से आला फूलों में से उसकी जो कब्र है वो हो। उनसे मेरी एक लगाव था कि देखें वो बच्ची ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। मैंने उनको देख के इतना यानी कि दिल के अंदर ये जज्बा पैदा किया, अपने आप से इंस्पायर हुई। मैंने फिर जम के पढ़ा, MPhil किया। मुझे डॉक्टर हसन सुहेब मुराद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उन्होंने मुझे डिग्री देते हुए कहा था यू आर शाइनिंग स्टार ऑफ UMT। माशाल्लाह। वहां से मैंने MBA MPhil किया। और उसके बाद जब ये डायग्नोज हुआ, सुसाइड करने लगी, बेटे ने बचाया, YouTube चैनल बना के दिया। और उसका विजन ये था कि इससे जो अर्निंग आएगी हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 7 महीने हमने बड़े धक्के खाए। उसके बाद स्टिल मैं अभी तक बड़ी मेहनत करती हूँ, जरा नहीं घबराती मेहनत से। अभी भी मुझे ये देखें, अगर आप देखें तो मेरे पाँव इतने स्वेल हुए पड़े, ये देखें। और मेरी इतनी दर्द होती है, मेरे से सुबह चाय भी नहीं पी जाती, इवन के पानी नहीं पिया जाता, नहा नहीं सकती, कंघी सिर में नहीं होती, कई दिन में कंघी नहीं करती। तो मेरे बेटे ने चैनल बनाया, उससे हमें इनकम आई। उस इनकम से मेरे साथ एक खातून जुड़ी, हमने 5 सिलाई मशीनें ली। अपने घर का एक कमरा जो खाली था उसको ही डोनेट किया, उसके अंदर वो 5 मशीनें लगा के फिर 5 और ली, 10 मशीनें लगा के तो हमने औरतों को सिलाई सिखानी स्टार्ट की। एक टीचर साथ रखी और इस तरह से मैं अकेली थी। और इनकम कितनी देर में आपको? मेरी पहली इनकम जो है ना वो मुझे तकरीबन 10 महीने बाद रिसीव हो गई। 1,31,000 रुपए। 1 लाख? वो आपको 1 लाख तो 1 करोड़ जैसा लग रहा है। 29 और 31 के दरमियान थी। मैं कहती हूँ हमने उस दिन जिंदगी में पहली बार 5,000 रुपए का खाना खाया था। अच्छा। बड़ी खुशी मनाई, कढ़ाई गोश्त, पता नहीं क्या केक, तो पता नहीं क्या कुछ। मेरे बेटे ने, मैंने कहा मैंने अपने मुन्ने को इतना प्यार किया, वो बच्चा सब कुछ मेरा उसके अंदर इंसल्ट हुआ है क्योंकि उसने मुझे शुरू से देखा है। पार्क में मेरे साथ बैठा, देखिए मुश्किलात उसने आपकी सूरत में देख ली ना कि मेरी माँ कितनी मुश्किल, उसके लिए आसानियां पैदा होती गई। क्यों किसी मुश्किल को आप मुश्किल ही नहीं समझेगा। बिल्कुल, यकीन मानिए कि हम धूपों में, मैंने पार्क में बैठ के पढ़ा। मैट्रिक से लेकर BCom पार्ट 1 तक मैं पार्क में रही। अच्छा। हाँ, मैंने सारी स्टडी पार्क में बैठ के की। मैंने तो चैलेंज किया था कि अगर किसी औरत ने, किसी लड़की ने
कभी लड़कों की बात नहीं कर रही, वो ग्रुप स्टडी करते हैं, किसी पार्क में अगर बैठ के पब्लिक पार्क में पढ़ा तो प्लीज कॉन्टेक्ट विद मी। अच्छा, बट नोबडी, क्योंकि कोई भी नहीं औरत इस तरह कर सकती। ये नहीं मैं कहती कि मेरा बड़ा है, अल्लाह का रहम हुआ, अल्लाह का करम हुआ मेरे पे, अल्लाह ने मेरी बाजू पकड़ी, इनकम आ गई। और फिर आप यकीन मानिए, मेरे बेटे का जो विजन था कि 70% हम लोगों पे स्पेंड करेंगे, 30% खुद रखें, वो विजन आज भी जारी है। मैंने अपने चैनल से 1,55,00,000 रुपए कमाए। माशाल्लाह। 3 साल 3 माह हो गए मेरे चैनल को बने हुए, और मैंने चिंग रिक्शे के ऊपर और बाइक के ऊपर पूरा पाकिस्तान घूमा। सियालकोट बाइक, गुजरांवाला बाइक, साहिवाल बाइक, मुल्तान बाइक, बहावलपुर, सादकाबाद पे लोकल बसों के धक्के खाए, इंटरव्यूज लोगों के किए, स्टोरियां कंडक्ट की, लोगों की हेल्प की, जहाँ मेरी हेल्प की किसी को जरूरत पड़ी मैं पहुंची हूँ वहां पे। और फ्लड के दिनों में मैंने दरियाए सिंध में मैं खुद उतरी, इतना पानी था, जानवर मरे हुए थे, सांप मरे हुए थे। और मैं का आज फर्ज करे खाई होती दरिया, अपना भेद तो नहीं देता कितना गहरा है, मैं मर आ जाती बच्चों को घर छोड़ के। वहाँ मैंने तोनसा शरीफ से आगे वो हवा बस्ती डगर वाली में एक वाटर फिल्टर प्लांट लगाया। फिर लोग मेरे साथ जुड़ते गए, इस तरह करते करते आज हमारे 4 सिलाई स्कूल हैं, एक पत्तों की में, एक शेखपुरा में और 2 लाहौर में, माशाल्लाह। और जिसमें अब तक 500 औरतों को हमने स्किल सिखा के घर भेज दिया। उसमें से कोई इंग्लैंड चली गई है, कोई जो है वो किसी कंपनी में लग गई है, किसी ने अपना स्कूल बना लिया है, किसी ने क्या कहते हैं घर में बैठ के 80-80 हज़ार रुपए कमाना शुरू हो गई, जो काम वाली मासियां थी। और ये विजन मेरे बेटे का ही था। अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरे पास कोई गाड़ी, ना मेरे पास कोई घर, मैं रेंट के कमरे में रहती हूँ। और जितने पैसे बचते महीने के, मैं आप समझ लें कि अगर चाहूँ ना तो 1 to 5 बाइक जो है वो हर महीने हम 2 ले सकते, इतनी इनकम आ जाती फेसबुक और यूट्यूब से। मैं किचन के पैसे रखती हूँ, जो हम दाल रोटी खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा सारे पैसे मैं जो है डोनेट करती हूँ। यही देखते हुए इंग्लैंड से एक डॉक्टर अतिया साहिबा हैं, उन्होंने मुझे एक प्लॉट गिफ्ट किया। कहते हैं ये आपको प्लॉट गिफ्ट है, उसके ऊपर अब एक फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है, माशाल्लाह। क्योंकि वो ऐसी जगह पे फूलनगर में बनने जा रहा है जहाँ पे 50 गाँव लगते हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं है, क्लिनिक है जहाँ पे बड़ी महंगे फीस, भारी भरकम डिस्पेंसर के हाथों, दाइयों माइयों के हाथों औरतों की डेथ हो जाती। तो मैंने कहा क्यों ना माओं को बचाया जाए, क्योंकि माओं से मुआशरे तश्कील पाते हैं और माँ फख्र होती है, और माँ जो होती है उसके कदमों के तले जन्नत है। तो अगर जन्नत हमारे पास नहीं रही तो जिंदगी किस काम की। मैं दुआ करूं कि अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाब करे, हम आपके साथ हैं इस चीज में इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगी जो आजकल की बच्चियां समझती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेचारी, हम क्या, हमारे पास तो पैसे कम है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हम सब? मेरा मैसेज ये है कि स्टोरी मेरी बड़ी वायरल हुई थी कि 500 रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। लोग कहते हैं ना कि पैसे हों फिर हम बिजनेस स्टार्ट करें, हमारे पास पैसे हो। मैं कहती हूँ अगर आपके पास फर्ज करें 1000 रुपए का नोट है ना, तो आप उसके थोड़े से आलू लें, ठीक है, थोड़ा सा बेसन लें, घी का पैकेट लें, उसकी चिप्स बना के बेच दें, तो शाम को आपको 400-500 रुपया बचत आ जाएगी। ठीक है, लोग बड़ा ना सोचे, थोड़े से पैसों से, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट आप सोचे तो अच्छा, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह के करीब हो जाए, 2 नफल हाजत के पढ़ें, इस्तगफार करें, हमें जरूरत है। क्योंकि आजकल के जो हालात जा रहे हैं, नफसा नफसी का दौर है, टिकटॉक देख के वल्गैरिटी फैलाएं, अपना जिस्म दिखा के आप पैसे कमाएं, या आप डांस करें सब लोगों के सामने। पहले लोग कोठों पे जाते थे, आज बड़े बड़े कोठों वालों की लड़कियां लोगों को घर में बैठ के अपना मुजरा दिखा रही। तो आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो 1000 तो आजकल हर किसी के पास है, हर किसी के पास है। तो आप उसका भी कुछ, एक फर्ज करें आप बिरयानी 2 किलो पका के वो भी बांट देना, तो आपको उसमें भी 1500 रुपया बच जाएगा। और उससे आगे सोचें, सोच अपनी पॉजिटिव रखें, सोच उज़मा, स्ट्रॉन्ग उज़मा। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का और आपके आने का। और मैं समझती हूँ कि अभी जितने लोगों ने आपकी स्टोरी सुनी है, अब अगर कोई ये कहे कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो इससे ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी मेरे पास नहीं है आपको दिखाने को। स्ट्रॉन्ग रहे उज़मा की तरह। इतनी मुश्किलात अगर एक इंसान पे आए और वो आपके सामने स्ट्रॉन्ग है, तो आपको तो अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है, आप प्रिविलेज्ड हैं। हिम्मत रखिए, अपनी जिंदगी बदलें, पाकिस्तान के लिए काम करें और खैर बांटें, क्योंकि जब खैर बांटेंगी तो खैर मिलेगी। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।